तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी है क्या? अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ तो एक ही वर्ड है कि मैं कौन हूँ। और पूरा जो फिलोसॉफी है ना, मतलब मेरे प्रोस्पेक्टिव से ये है कि पूरा फिलोसॉफी इस वर्ड पे ही डिपेंड है कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है। आप ऑफिस गोइंग हो सकते हो, आप बिजनेसमैन हो सकते हो, आप एक्टर हो सकते हो, आपका मल्टीपल कोई भी चीज़ आपके में अपने लाइफ में कर रहे हो। बट एट द एंड आपको सबको लगता होगा कि मेरा पर्पस क्या है। मतलब अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो इसके पीछे कारण क्या है। मतलब मेरा अगर सिर्फ जन्म इसलिए तो नहीं हुआ कि मैं स्कूल जाऊँ, कॉलेज जाऊँ, फिर जॉब करूँ, नॉर्मल लाइफ जीऊँ, ख़त्म हो जाऊँ। ये सबको हिट होता होगा कभी ना कभी। मतलब आप कभी फ्री टाइम में बैठे हो, आपको कभी नींद नहीं आ रही है, होता है ऐसा ऐसा। कभी आप अकेले बैठे हो, कभी आपको नींद नहीं आ रही है और आपको ऐसा होता है कि जो मैं लाइफ में कर रहा हूँ, क्या मेरा पर्पस लाइफ का ये था कि जो मैं नॉर्मली उठ के सो के ऑफिस जा रहा हूँ, डेली लाइफ जो सर्वाइव कर रहा हूँ, क्या मेरा लाइफ का पर्पस ही है। आपको ऐसा हिट होता होगा कभी ना कभी। तो जो ये हिट होता है ना, उस पे मुझे वैसा हिट हुआ था। और फिर मैंने एक वीडियो आया था मेरे फीड में ओशो का। और जिसको ओशो पता नहीं, वो एक फिलोसोफर है हुए इंडिया के, जो बहुत सारे फेमस फिलोसोफर्स के बारे में उनका राय था। मतलब वो सबको पढ़ चुके थे वो। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू करके उनने मतलब 1 लाख प्लस बुक उन्होंने पढ़ रखा था। और उस सबका थॉट लेके खुद का थॉट उनका अच्छा था, मतलब बनाया हुआ था। और फिर उस पर उनका फिलोसफी था। तो मैंने ओशो को पढ़ा। फिर मैंने उनका एक वीडियो देखा हुआ है गौतम बुद्ध जी के ऊपर। फिर अष्टावक्र जी का महागीता है, कृष्ण भगवान की गीता है। अगर वेस्टर्न में आप देखोगे तो सोक्रेटिस है, डेस्कार्ट है। ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर, चाइनीज फिलोसोफर है। और सबका अगर आप जब पढ़ोगे, आप सुनोगे कि उनके बारे में, तो आपको एक ही चीज़ आपको एट द कंक्लूजन मिलेगा। सब पे कॉमन जो मिलेगा, एक ही चीज़ जो सारे फिलोसोफर में कॉमन है, कि मैं कौन हूँ और जो मैं कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मतलब उनका जो भी कस्टम फॉलो हो रहा है, जो भी चीज़ उनका रूटीन चल रहा है, उस रूटीन को वो क्वेश्चन करते हैं। मतलब अगर मैं रोहन हूँ, ठीक है, मैंने स्कूल गया बचपन में, फिर मैंने कॉलेज करा, जो जॉब लिया, जॉब कर रहा हूँ, एक फैमिली आगे बनाऊँगा। और सुबह उठो, सो, इस सब चीज़ को फॉलो करो और एक दिन ख़त्म हो जाओ। क्या है ये ही मेरा पर्पस है? जिस दिन आपको ये क्वेश्चन आएगा माइंड में ना, उस दिन आप फिलोसफी की तरफ चल जाओगे। उससे पहले आप कुछ भी कर रहे होगे, आप एकदम हाई लेवल पे पहुंचे हो सकते हो। जैसे आपने अगर वीडियो देखा होगा, अरिजीत सिंह है, मतलब इंडिया का अगर मैं बोलूँ फिलहाल में सबसे टॉप सिंगर अरिजीत सिंह है। हर आदमी उनको जानता है, हर आदमी उनका गाना सुनता है। तो मैं उनके पॉडकास्ट के, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि किसी फ्रेंड के घर पे वो गए हुए थे, वहाँ कोई, और वहाँ उनको एक बुक मिला। तो वो बुक उन्होंने पढ़ा और उनका दिमाग मतलब फट सा गया। मतलब इतना डीप थॉट में चले गए वो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये फिलोसफी है। मतलब आप जो भी एक लाइफ सर्वाइव कर रहे हो, जी रहे हो, इससे हटके कुछ है, आपको उस चीज़ में आपको लेके जाएगा वो फिलोसफी है। और अगर मैं एक सिंपल बोलूँ तो फिलोसफी ना, जो मैंने एक समझा है, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। मतलब जो आदमी के पास खाने के लिए नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है जीने के लिए, वो फिलोसफी उसके लिए नहीं है। फिलोसफी उस इंसान के लिए है जो नॉर्मल जीने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा है, उसके पास खाने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, एक अच्छी ठीक ठाक लाइफ है, तब उसके पास आपको फिलोसफी मिलेगी। जिस आदमी के पास खाना नहीं है, वो पहले खाना ढूंढेगा, वो ज्ञान ही ढूंढेगा। ज्ञान कब आता है? जब आपके बेसिक नीड्स सारा आपके पास है, और एक आप बेसिक नीड होने के बाद आपका दिमाग काम कर रहा है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ, जो ये सब चीज़ चल रही है, क्या यही सारा पर्पस है। यहाँ से चालू होती है फिलोसफी। और इसका मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि आपको बैकग्राउंड में समझना ज़रूरी है कि आप फिलोसफी की तरफ क्यों जा रहे हो। जैसे अगर आपने वीडियो ऑन किया है, तो आपके मन में आया होगा कि मैं अपने आप को इस दिशा में क्यों मोड़ रहा हूँ। तो ये उसका कारण है कि आप नॉर्मल तो बेसिक चीज़ों के लिए आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो, आप ओके अच्छे लाइफ में हो। अब आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ कर रहा हूँ, जो भी चीज़ जी रहा हूँ, जैसे ऑफिस है, मैं खुद ऑफिस में जाता हूँ, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। आपको भी सेम फील हो रहा होगा, आप भी सोचते हो कि रोज़ मैं रिज़ाइन मार दूंगा किसी दिन, आप किससे भड़क के
कि भाई बहुत हो गया, अब काम ही नहीं करना इसके लिए, या फिर यहाँ काम नहीं करना, मैं कुछ और देख लूँगा अपनी लाइफ में, कुछ और कर लूँगा। सबको फील होता है। तो वहाँ से बात ये समझ के लो। और इसके बाद अगर मैं चालू करूँ, तो जैसे कि फिलोसॉफी, ये तो वेस्टर्न वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, और इंडियन वर्ड में इसको कहते हैं दर्शन। और जो इंडियन में जैसे वहाँ फिलोसोफर बोलते हैं, तो इंडियन में दार्शनिक बोलते हैं। अभी इंडियन की दार्शनिक में अगर मैं आपको बताऊँ, आपको भगवान श्री कृष्ण जी है, गौतम बुद्ध जी है। भगवान तो भगवान है, बट उनको दार्शनिक भी माना जाता है इंडिया में। फिर महावीर जैन हुए। अगर वेस्टर्न में आप देखो तो सोक्रेटिस है, डिस्कार्ट है, चाइना में है, अरब फिलोसोफर्स है। और सबकी फिलोसॉफी ना एंड में इसी बेस पे आती है कि जो भी चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, जैसे कस्टम है, ये सब क्यों फॉलो कर रहे हो, इसका कारण क्या है, और आप क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो। आपको जो फिलोसॉफी जो मेन है ना, वो है सब चालू होती है क्वेश्चनिंग से। वो रेगुलर होता है, रेबल रेबल होते हैं। ये जो फिलोसोफर्स होते हैं रेबल होते हैं। वो नॉर्मल कस्टम्स को नहीं मानते, वो क्वेश्चन करते हैं कि ये जो चीज़ मैं जो आपने बोला है फॉलो करने के लिए, मैं क्यों करूँ, ये कारण क्या है। जैसे कि अगर आपको एक पता होगा, बचपन में आप सुबह आपके माँ बाप कहीं लेके जाते होगे कि भाई चलो ये इंसान है, ये उनका पैर पड़ना है, समझ लो गांव में कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी है, उसका आपको पैर पड़ना है। तो आप वहाँ क्वेश्चन कर रहे हो कि मैं इनका पैर क्यों पढ़ूँ, रीज़न क्या है। सामने वाला बोला आशीर्वाद मिलता है, बट मैं इनका आशीर्वाद क्यों लूँ, समझ रहे हो। कस्टम है, ठीक है, अच्छी बात है बड़े को पैर पड़ना, बट मैं क्यों पढ़ूँ। ऐसा क्या चीज़ है मुझे जो फॉलो ही करना पड़ रहा है, मैं अपने आप से मेरे दिल में रिस्पेक्ट आए और फिर मैं पैर पढ़ूँ, या फिर ऐसा कुछ क्यों नहीं है। मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं पैर क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं सिर्फ पैर इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपने बोला है और सब पढ़ते, समझ रहे हो। मैं जो जो ये फॉलो हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि पहले से लोग पढ़ते हुए आए हैं और आप मुझे बोल रहे हो पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ। इस चीज़ को आप जो क्वेश्चन करते हो ना, ये फिलोसॉफी है। स्कूल जाना है, सब स्कूल जा रहे हैं, मैं जो स्कूल जाना है क्यों जाऊँ। ऐसा मेरे लाइफ में क्या बदलने वाला है स्कूल जाने से। मतलब आपको जॉब मिलने वाला है, तो क्या मेरा लाइफ का पर्पस यही है मैं स्कूल जाऊँ और डिग्री लूँ और किसी के लिए काम करूँ। क्या मेरा लाइफ का पर्पस यही है कि किसी कंपनी के लिए मुझे मैं जन्म इसलिए लिया हूँ किसी कंपनी में काम करने के लिए। ये जब आप क्वेश्चन करने लग जाते हो, ये फिलोसफी यहाँ से स्टार्ट होती है। और मतलब आप कोई भी चीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हो, जो भी कस्टम को आप जो क्वेश्चन करते हो ना, तो वहाँ से चालू हो जाती है फिलोसॉफी। और फिलोसॉफी का इफेक्ट बताता हूँ आपको कि आप अगर फिलोसॉफी आप जब पढ़ने लग जाओगे, उसमें घुस जाओगे, तो आप डिटैच हो जाओगे। फिलोसॉफी का जो मेन काम है ना, वो आपको डिटैच करना है आपके काम से, आपके रिलेशन से, आपके इमोशन से, आपके लाइफ से आप डिटैच हो जाते हो। आप इन्वॉल्व नहीं रह जाते हो फिर। मतलब आपको हर चीज़ों पे गुस्सा, हर चीज़ों पे प्यार, हर चीज़ों चिड़चिड़ापन, ये सब से आप हट जाते हो। ये चीज़ को आपको डिटैच कर देता है फिलोसॉफी। आप किसी के लिए ऐसा बड़ी बड़ी बातें नहीं करोगे कि भाई तूने बोला तो मैं जान दे दूंगा, भाई इसको मार दूंगा। आप बोलोगे भाई पागल आदमी है, ये तो कुछ बोल रहा है, मैं कुछ करूँ करूँ क्यों। आप समझ रहे हो। आप किसी की बेवकूफ़ी में साथ नहीं दोगे, आप उल्टा उसको बताओगे भाई जो तू बात कर रहा है लॉजिकल नहीं है, ये बेफिजूल की बात है। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हो, आप बड़ी बड़ी बात बोल देते हो, भाई मैं पूरा दुनिया को आग लगा दूंगा, मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। आपको पता है नहीं पॉसिबल है और आप नहीं करने वाले हो। तो ये चीज़ें आपको रियलाइज होने जाती है कि भाई हम जो भी बेफिजूल की चीज़ें कर रहे थे, ये चीज़ें आप हट के देखने लग जाते हो। आप ऐसा नहीं कि किसी ने आप कुछ बोल दिया, आप भड़क के मारने लग गए। आप उसका पर्सपेक्टिव समझने लग जाते हो। मतलब आपका जो नॉर्मल थिंकिंग है वैसा नहीं रह जाता है। आपका जो बिहेवियर पूरा ही आपका चेंज होने लग जाता है। आप ऐसा किसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होकर नहीं करोगे। तो ये फिलोसॉफी का अगर आपको स्टार्टिंग है, और आपको और समझना है फिलोसॉफी, तो आपको फिलोसोफर्स के जैसे बड़े बड़े फिलोसोफर्स है, आप उनको रीड करना स्टार्ट करिए। जैसे कि अभी आपको मैं बेसिक बोलूँ, तो भगवत गीता बहुत लोग कहते हैं हार्ड है, बट मैं अगर बताऊँ आपको, तो सबसे सिंपल बुक भी यही है और सबसे हार्ड बुक भी यही है। वो सारा चीज़ें आपको समझने के ऊपर है। आप सिंपल कैसे, अगर मैं नॉर्मल इंसान हूँ जिसको कुछ पता नहीं फिलोसॉफी के बारे में, तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ कि भाई ये क्या हुआ था, भगवान ने क्यों बोला है, तो आप रिलेट करोगे कि एक इंसान है और उनको उसको भगवान डायरेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे बात करना है आपको। जैसे कि हर आदमी बोलता है कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मार। तो पहले आप क्वेश्चन करोगे कि भगवान होके किसी आदमी को दूसरे आदमी का हत्या करने के लिए क्यों बोल रहे हो। आपका क्वेश्चनिंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। भगवत गीता की खास बात है, पहले वो आपको क्वेश्चनिंग खुद ही करने देता है बुक।
मतलब वो बुक पढ़ोगे ना, आप खुद बुक को क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्यों है। और जब क्वेश्चन करोगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि भगवान जब बात कर रहे हैं, वो किसी इंसान को मारने की बात नहीं कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म ये नहीं होता है कि आप किसी इंसान को मारो। धर्म ये होता है कि जो आपको रोल दिया गया है, जो आपका काम है, वो आपको करना है, डिटैच होके करना है। अभी उस सिचुएशन में सामने वाले उनके फैमिली मेंबर थे और वो वॉर था, बट आपको उस वर्ड को उस तरीके से नहीं लेना है कि ये वॉर करना है और वॉर में अपनी फैमिली को मारना है। उसका मतलब ये था कि कोई भी सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपको सामने काम पड़ा हुआ है और आपका डिज़ायर है ना, आपको उस काम करने से रोक रहा है, आपका मन उस काम करने से रोक रहा है, आपको उस काम को हरा के, मतलब आपको उस मन को, उस डिज़ायर को हरा के उस काम को करना है। ये उसका मतलब है। बट ये आपको पहले समझ में नहीं आएगा। पहले आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। आपको गुस्सा भी आएगा कि भाई ये क्या बातें हो रही है, तो हर जगह गलत हो रही है। ये तो हर जगह भगवान उल्टा ही साइड ले रहे हैं। भगवान गलत का साइड खड़े हो रहे हैं कि इन्होंने ऐसा गलत किया तो भगवान ऐसा क्यों उनका सपोर्ट कर रहे हैं। बट जब आप डीप डाउन करोगे, आप रीड करोगे, आप समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हिंदुइज्म में मोस्टली सिंबोलिज्म होता है, ठीक है। और यहाँ भी बहुत जगह सिंबोलिज्म यूज हुए, और इसको आपको यूज करना सिंबोलिज्म के टाइप में। मतलब आप अर्जुन, द्रौपदी, पांडव, कौरव, आपको सबको आपके नॉर्मल लाइफ में जो बोलते हैं ना कि आज के सिचुएशन पे वो काम आती है, कि क्यों आती है। क्या मेरे साथ कोई अर्जुन बैठा है, कि मेरे साथ कोई दुर्योधन बैठा है, कि मेरे साथ कोई शकुनी बैठे है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी चीज़ें है ना, सिचुएशंस है कि मेरे लाइफ में अगर ये हो, जिसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, क्या मेरा उस डिसीजन क्या होगा, मेरा पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, मुझे किसको अपने साथ रखना है, किसको अपने से दूर फेंकना है। जैसे कि आपको भगवान कृष्ण को साथ में रखना है, पांडव जैसे भाई आपको साथ में रखना है, आपको दुर्योधन जैसे को दूर रखना है, शकुनी से दूर रखना है। समझ रहे हो? शकुनी एक कैरेक्टर नहीं है, वो एक इमोशन, एक थॉट है। उस थॉट को आपको दूर रखना है। कृष्ण भगवान आपके साथ कोई इंसान नहीं खड़े, वो एक थॉट है, उनको साथ में रखना है। ये सब चीज़ है, समझ रहे हो? इस तरीके से फिलोसफी काम करता है। मतलब आपको लगता होगा बहुत सिंपल सी बात है, बट आप जब डीप डाउन करोगे ना, आपको लगेगा भाई मेरा दिमाग कुछ अलग ही हो रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। आप बदल जाओगे। ऐसी फिलोसफी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा कि अगर मैं ऐसा बोलते जाऊँ तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और आपको पसंद है तो कोई टॉपिक कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।